पता नहीं है महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखे हैं आप लोग? हैं, बगल में नदी है, ये नदी जाकर गंगा सागर में मिलती है। समुद्र में जितना पानी भरा है, मेरे रघुनाथ जी के पास उतना आनंद भरा है। अब आप कल्पना लगाते रहिए। कई लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया है। झूठ कह रहे हैं आप। जो सामग्री जिसके पास है ही नहीं, वो देगा कहां से आपको? भगवान के पास तो केवल आनंद है। जीवन में यदि क्षण मात्र का भी सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद, तो भगवत कृपा है। और यदि कष्ट मिल रहा है तो वो हमारे अपने कर्म का परिणाम मिल रहा है, भगवान नहीं दे रहे। अच्छा आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सीकर तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। अब आप देखिए, हम और आप जी रहे हैं। पीछे जो 2 साल बीता है कोरोना में, हवा के मूल्य का पता चल गया है। उसमें है, पता चला है ना, सिलेंडर के लोग कैसे भागते थे, और वो सिलेंडर भगवान ने हमको आपको फ्री में दे दिया है, तो हमको उसके मोल का पता नहीं चलता। पूरे त्रैलोक्य की जो व्यवस्था है वो परमात्मा ने की है। सबके लिए सुबास बनाया, सबको सुपास बनाया है। महाराज, जो सब में रमण करते हैं उनका नाम राम होगा। और आप दर्शन करिए, जो मनुष्य जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता है, भगवान बड़ा जानते कौन है? जो समझ जाए। 2 लोग यदि अड़े हुए हैं कि हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, जब दोनों अपने आप को समझदार करने में लग जाते हैं ना, तो वो संबंध समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। संबंध समाप्त ही तब होता है जब दोनों अपने को समझदार मानने लगते हैं। और वास्तव में समझदार समझिएगा कौन है? जो सामने वाले से ये स्वीकार करके कह लेता है, चल तू समझदार है, मैं ना समझ हूं। जब कोई ये मान लेता है तो वो संबंध जीवन भर बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। समझदार कौन? जो समस्या दिखाई पड़े तो अपने को अनासमझ मान ले। समझदार वही है जो संबंध को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। भगवान सब में रमण करते हैं। जो जीव जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता, भगवान कहते हैं वो बच्चा है, भूल सकता है। मैं पिता होके भूल जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? जो कभी राम नहीं कहता, वो भी जब अंतिम यात्रा में चलता है तो राम जी उसके साथ रहते हैं, और लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। राम जी नहीं छोड़ते। अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज, आपके ये ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे संसार को विश्राम दे दे। और विश्राम क्या है, हम आपको सुनाए थे पहले दिन की कथा में। इसी प्रसंग से कथा प्रारंभ हुई थी। विश्राम क्या है? मन का हलचल समाप्त हो जाए। विश्राम क्या है? मन में जो द्वेलन है वो शांत हो जाए। विश्राम क्या है? एक के प्रति हम निष्ठावान हो जाएं, ये विश्राम है। और यही जीवन के परम शांति का मूल कारक है। ये विश्राम कौन देगा? तो राम जी को छोड़कर कोई विश्राम दे नहीं सकता। एक महात्मा कह रहे थे, महाराज विश्राम का मतलब है विश्राम। विश कहिए, विश राम। विश समझते हैं? विश, विश यानी, अब विश्राम का मतलब समझिएगा। घर में जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है।
अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है क्या? बराबर है। और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है, तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाएं, तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे, वो परिवार समाप्त हो जाएगा। विश्राम क्या है? परिवार में यदि कोई हमको विष रूपी कठोर शब्द बोल भी रहा है, यदि कोई कड़वी बात हमारे प्रति बोल रहा है, जहर बोल रहा है, तो विश्राम कौन प्राप्त किया है माई बाप? जो अपनों का जहर पीकर और अपनों के मंगल के लिए राम राम बोल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। और ये सहज व्यवहार नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ये पहला संदेश है भक्ति का। हमारे साथ किसी ने बुरा सोचा, यदि हम भी बुरा सोचने लगे, तो फिर हमारे में उसमें अंतर कहाँ रह गया हो? जब हिसाब होगा ना, तो हिसाब समूह में नहीं होता है, हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन, परिवार में, घर में कभी ऐसा कोई व्यवहार मत कर देना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो चेहरे को तुम ऊपर न उठा सको। विवेकी मनुष्य को इस बात का सर्वकाल चिंतन करते रहना चाहिए। यही विश्राम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र इनका जो जीवन देखेगा, इनके चरित्र का जो स्मरण करेगा और इनके जीवन को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेगा, धीरे धीरे रघुनाथ जी कृपा करके और उस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जो जगत को विश्राम दे, उसका नाम आज के बाद राम है। इनका नाम राम होगा महाराज। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय।